उत्तर प्रदेश में चल रहे रहस्यमय वायरल फीवर, जिसमें कई बीमारियों जैसे लक्षण एक साथ मिल रहे हैं। डॉक्टर इसे वायरस का आक्रामक रूप मान रहे हैं, जिसमें नाक बहना, गले में खराश, आंखें लाल होना, जोड़ों में दर्द, जुकाम व तेज बुखार के साथ ही प्लेटलेट्स में कमी भी सामने आ रही है। फिलहाल इसे वायरल फीवर के स्वरूप में बदलाव माना जा रहा है। इस संबंध में बेग हॉस्पिटल के डायरेक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनीस बेग से हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, पिछले एक महीने से एक फ्लू चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। क्या इसके लक्षण हैं, उसके बचाव के कारण क्या? देखिए, एक तरीके का बुखार नहीं चल रहा है, अभी कई तरीके के बुखार चल रहे हैं जो कि एपिडेमिक की तरह फैले हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तो जो वायरल फीवर है वो चल रहा है, और वायरल में भी जो इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप का है वो चल रहा है। और इसमें बहुत तेज़ बुखार होता है, और साथ साथ में कभी कभी वायरस में भी, वायरल फीवर में भी जाड़े से बुखार आता है। बहुत सीवियर दर्द होता है बदन में, ज़ुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, और कभी कभी निमोनिया भी हो सकता है इस वायरस से। और हेडेक बहुत तेज़ होता है, बहुत सीवियर हेडेक होता है। तो ये तो एक तरीके का जो वायरल चल रहा है वो है। साथ साथ में इसी से मिलते हुए फीवर है, जैसे मलेरिया है, वो भी चल रहा है, बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। अभी आपने देखा होगा, रोज़ाना पेपर में भी पढ़ते होंगे, उसमें भी जाड़े से बुखार आता है और इसमें भी जाड़े से बुखार आता है। तो फ़र्क करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि मलेरिया से बचने के लिए, मलेरिया को ठीक करने के लिए या वायरल में डिफरेंस करने के लिए अपनी जांचें अपने डॉक्टर से ज़रूर कराएं। और अभी और वायरस भी चल रहे हैं, जैसे अभी हेपेटाइटिस ए इस सीज़न में देखा हमने, पिछले एक महीने से बहुत तेज़ी से फैला है। मुझे इतने हेपेटाइटिस ए मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में कभी नहीं देखे जितने हेपेटाइटिस ए इस बार फैला है। और हेपेटाइटिस ए भी एक वायरल डिजीज़ है, जिसमें पीलिया होता है, बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, उसमें पीलिया बहुत बढ़ जाता है, एसजीपीटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी 1% के केसेस में ऐसे पेशेंट हेपेटिक फेलर में भी चले जाते हैं। हेपेटिक फेलर में जिसमें कि लीवर काम नहीं करता है, पीलिया कहते हैं दिमाग पे चढ़ जाता है। हेपेटिक इनकेफेलोपैथी भी हो सकती है ऐसे इस हेपेटाइटिस में भी। वैसे तो कॉमन हेपेटाइटिस सी में और बी में है, लेकिन कभी कभी हेपेटाइटिस ए में भी हेपेटिक इनकेफेलोपैथी जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो कई तरीके की बीमारी मैंने बताई आपको। हेपेटाइटिस ए अभी फैला हुआ है, और मलेरिया फैला हुआ है, इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरल फैला हुआ है, साथ साथ बहुत ख़तरनाक फीवर अभी डेंगू फैला हुआ है, वो भी वायरल फीवर है। तो डेंगू फीवर में भी बहुत तेज़ बुखार आएगा, जाड़े से बुखार आएगा, बहुत तेज़ बॉडी एक होगा, हेडेक होगा। साथ में उसमें यह है कि ज़ुकाम और खांसी नहीं होंगे, बाकी सब चीज़ें होंगी। और कभी कभी उसमें क्या होता है कि जब बहुत सीवियर टाइप का डेंगू होता है तो पेशेंट का बीपी कम हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं उसके। और चक्कर आने लगते हैं तो क्या होता है कि उसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। और इसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो और इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तो डेंगू के एक जो बुरे फॉर्म हैं वो डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये दोनों बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए अपनी जांचें ज़रूर कराएं कि ये डेंगू है या मलेरिया है या वायरल फीवर है या फिर अभी हेपेटाइटिस ए है। एक और चल रहा है इसके अलावा, जो अभी चल रहे हैं, इसके अलावा अभी टाइफाइड भी चल रहा है। उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है और बदन दर्द होता है, हेडेक उसमें भी होता है, लेकिन उसमें ज़ुकाम और खांसी नहीं होते हैं। तो ये 4-5 बीमारी अभी चल रही हैं। टाइफाइड ठीक हो जाता है आराम से, दवाई अगर अच्छे डॉक्टर को दिखा दें तो ठीक हो जाता है, कभी कभी भर्ती करना पड़ती है। डेंगू भी ठीक हो जाता है अगर जल्दी और अपने डॉक्टर को दिखा दें। साथ में लैक्टोल पिएँ, पैरासीटामोल खाएं उसके लिए। और अभी ये चल रहा है मलेरिया तो ठीक हो सकता है। तो अपने अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर मलेरिया डायग्नोज हो तो मलेरिया की दवाई खाएं अपने डॉक्टर से। ये सारी बीमारियाँ ठीक होने वाली हैं, एक्सेप्ट डेंगू जो है, वो डेंगू बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए अगर जब भी डेंगू सस्पेक्ट करें या लगे आपको बहुत तेज़ बुखार हुआ है, जाड़े के साथ हुआ है, ज़ुकाम खांसी नहीं है, तो इस किस्म में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कहीं डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर तो नहीं हो गया आपको। जैसे कि डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना है जो वैद्य विशारद करते हैं, हिकमत करते हैं, उनका कहना है कि बकरी का दूध और पपीता जो है डेंगू के लिए फ़ायदेमंद है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं से भी कोई प्रूफ, साइंस जो है ना वो खुली आंखों से देखता है, साइंस कभी बंद आंखों से नहीं देखता है। और साइंस का हर एक प्रूफ होता है। अगर मैं पैरासीटामोल दे रहा हूँ तो उसका एक एक्शन है कि कहाँ जाके एक्शन करेगा और क्या काम करेगा।
हम लोग जो एलोपैथिक में हैं वो कभी इन चीज़ों को नहीं मानते, ना ही बकरी का दूध फ़ायदा करता है। अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है और लीवर कॉम्प्रोमाइज नुकसान अलग से कर जाएगा, कभी भी ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और ना ही पपीते का कभी देखा है, जो बिगड़ते हैं तो इतने बुरे बिगड़ते हैं कि वो ब्लड लेके आते हैं, ब्लीडिंग लेके आते हैं चारों, और वो सब जब हिस्ट्री होते तो बकरी का दूध या पपीते का रस पिए हुए होते हैं। तो अगर ठीक होना तो उन्हीं से ठीक ना हो जाए, इसलिए ऐसी किसी बातों में ना आए, पीलिया को झड़वाने के चक्कर में ना पड़े। झड़वाने वाले फ़ायदा ले लेते हैं इसलिए क्योंकि वो हेपेटाइटिस ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 99% कुछ ना करिए आप वैसे ठीक हो जाते हैं पेशेंट, तो इसका फ़ायदा ले लेते हैं कि झड़वाने से, कभी झड़वाने से पीलिया ठीक नहीं होता। मैं कभी यकीन नहीं करता इस चीज़ पे और इन सब चीज़ों पे, ना ही पपीते पे के रस पे, ना ही बकरी के दूध पे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि साइंस एक खुली किताब है। साइंस एक प्रूफ्ड वाइज हम लोग जो मानते हैं, हर चीज़ का प्रूफ मानते हैं, इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं है।